गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम लोग विलियन का वीडियो 22 पढ़ेंगे। 22वां क्लास होगा जिसमें हम पढ़ने वाले विलयता या घुलनशीलता, जिसको अंग्रेजी में सोलबिलिटी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे विलियन का टाइप पढ़ाए हैं, जैसे तनु विलियन पढ़ाए हैं, सांद्र विलियन पढ़ाए हैं, संतृप्त विलियन पढ़ाए हैं, असंतृप्त विलियन पढ़ाए हैं, अति संतृप्त विलियन पढ़ाए हैं। तो एक्चुअल में ये जो विलयता की घटना होती है, ये विलयता की क्रिया होती है या घुलनशीलता की जो क्रिया होती है, वो संतृप्त विलयन के लिए होता है। संतृप्त विलयन आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप एक बार उल्टा के देख लें, अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? वे विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, या वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुल चुकी होती है, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त मतलब होता है भरा हुआ, जो फूल हो चुका है, अब उसमें कितना विलय डालिएगा तो नहीं घुलेगा। मतलब संतृप्त विलयन वे होता है जिसमें अधिकतम विलय की मात्रा घुल चुकी है। अधिकतम विलय की मात्रा मतलब ये हुआ जितना विलय घुलना था उतना विलय घुल चुका है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है, ये मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन बोलिए या पात्र बोलिए, बात एक ही है, और इसमें भरा हुआ है, मान लेते हैं जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें जल। ठीक है, देखो हम ज्यादातर विलयन जो बनाते हैं अपने सिलेबस में वो जलीय विलयन बनाते हैं। वैसे तो इसमें कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो मैंने ये बर्तन लिया, पात्र लिया, उसमें हमने जल भर दी, और उसके बाद जो हम विलयन बनाने वाले हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो मान लो कि जो विलयन बना रहे हैं इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, और कितना टेम्परेचर है? मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मान लो जो विलयन हम बना रहे हैं, संतृप्त विलयन जो हम बना रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर में बना रहे हैं। टेम्परेचर को ना बढ़ाना ना घटाना है। और इसके अंदर जो मैंने विलायक रखा है, वो विलायक में हमने जल रखा है। कितना जल रखा है ये हम बता देते हैं। इस विलायक के अंदर जो जल है वो कितना है वो हम बता देते हैं। मान लो कि 1 लीटर जल इसमें है। 1 लीटर जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O है। ठीक है, ये तो हमने विलायक ले ली है बर्तन में। अब इसमें विलय को घोलना है, तो विलय में मान लेते हैं कि आप नमक को घोल सकते हैं, चीनी को घोल सकते हैं, मतलब जो विलय इस जल में घुल सके उसको आप घोल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हम इसमें नमक को घोल रहे हैं। किसको घोल रहे हैं? नमक को इसके अंदर घोल रहे हैं। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। अब घोल कैसे रहे हैं? देखिए आपके विलायक कितना है? 1 लीटर है, और इसमें क्या घोल रहे हैं? नमक। आपने क्या की? 1 लीटर जल ली, उसमें 1 ग्राम नमक पहली बार में डाला। आपने 1 ग्राम नमक डाला, ऐसे हिलाया, घुल गया। फिर आपने 2 ग्राम नमक डाला, इसको ऐसे हिलाया, घुल गया। फिर आपने 3 ग्राम नमक डाला, उसको भी आपने हिलाया, घुल गया। फिर 4 ग्राम नमक डाला, इनको हिलाया, फिर घुल गया। फिर आपने 5 ग्राम नमक डाला, फिर इसको हिलाया, घुल गया। ठीक है, ऐसे घुलते चला गया 5 ग्राम नमक तक, मेरा विलयन तैयार हो गया। लेकिन अब मेरा विचार किया होगा थोड़ा और नमक डालते हैं। मैंने 6ठा ग्राम नमक डाला, तो हमने ये देखा कि अब ये घुलना बंद हो चुकी है। 5 ग्राम नमक तो यहां घुल गया, लेकिन 6ठा ग्राम नमक डाला तो नहीं घुला। तो क्या हुआ? तो 6ठा ग्राम नमक जो था ये बर्तन के पेंदी में जमा होते चला गया। ये जो बर्तन है इसके पेंदी में ऐसे जमा होते चला गया, ऐसे, मतलब ये नहीं घुल रहा है। अब तुम बताओ क्यों नहीं घुल रहा है? 5 ग्राम नमक तक घुला, लेकिन 6ठा ग्राम नमक डाले तो नहीं घुला। इसका मतलब क्या हुआ होगा, हम समझाते हैं। देखो बेटा, जल के जो अणु है ना, जल के अणु के बीच में दूरियां होती है। ये दूरी होता है जल के अणु के बीच में। जब इसमें नमक डालते जा रहे हो आप, तो ये जो गैप है ना, खाली जगह, इसमें नमक का कण भरते चला जाता है। नमक का कण ऐसे भरते चला जाता है। जब नमक का कण ये पूरा गैपिंग को भर चुका होता है,
तो ये विलयन कंप्लीट संतृप्त हो चुका होता है। संतृप्त मतलब भरा हुआ। जब ये जल का गैपिंग वाला जगह में, खाली जगह में, जल के अणु के बीच में ये खाली जगह जो है, इसमें जब नमक का कण आके प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे जल के अणु के बीच के गैपिंग को भरने लगता है, तो जब नमक के द्वारा जल के अणुओं के बीच का गैपिंग पूरा भर जाता है, तो अब बताइए जब पूरा भर चुका है तो क्या अब यदि नमक डालें तो क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि जल के अणु के बीच में जितना जगह था उतना नमक के द्वारा भर चुका है, मतलब विलयन संतृप्त हो चुका है। अब यदि आप नमक डालिएगा तो नहीं घुलेगा। ऐसा थोड़े कि आपके घर में 1 क्विंटल नमक है तो आप 1 लीटर जल में घोल दीजिएगा, नहीं घुलेगा, क्योंकि 1 लीटर जल को 1 लीटर जल में नमक को घोलने की एक निश्चित क्षमता है। 1 लीटर जल कितना नमक घोल सकता है? तो हमने कहा कि 5 ग्राम तो घोल पा रहा है। हो सकता है आप घर में प्रैक्टिकल करें 6 ग्राम तो घोल दे, 7 ग्राम तो घोल से, लेकिन आप ये मत समझिएगा 8, 9, 10, 7 ग्राम को घोल देगा। तो मैंने ये माना कि 5 ग्राम नमक तक ये घोल रहा है, लेकिन 6 ग्राम नमक डालने नहीं घुल पा रहा है। इसका मतलब 5 ग्राम नमक तक जल के अणु के बीच में जो गैपिंग था वो भर चुका है, मतलब विलयन संतृप्त हो चुका है। इसलिए ये 6 ग्राम नमक उसमें नहीं घुल पा रहा है, क्योंकि जल के अणु के बीच के अंदर जगह ही नहीं बचा। जब जल के अणु के बीच जगह नहीं बचा तो 6 ग्राम नमक नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये विलयन में जितना नमक घुलना था उतना घुल चुका है। मैक्सिमम कितना नमक घुला? 5 ग्राम तक। इससे ज्यादा नमक को नहीं घोल पा रहा है, तो ये बन गया संतृप्त विलयन। इसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, संतृप्त विलयन। समझ में आ रहा बातें? तो संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो चुकी हो। अधिकतम मतलब जितना घुलना था उतना घुल चुकी हो, या फिर कह सकते हैं वे विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसी संतृप्त विलयन के लिए आता है विलायता या घुलनशीलता। विलायता या घुलनशीलता संतृप्त विलयन के लिए ही होता है। अब विलायता या घुलनशीलता किसको कहेंगे? तो देखो, एक निश्चित ताप पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलय का वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुल सके, उसे उस विलय का विलायता या घुलनशीलता कहते हैं। तो अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं। एक निश्चित ताप पर, किसी विलय का, एक निश्चित ताप पर किसी विलय का वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में, विलायक भी तो निश्चित है, 1 लीटर ना है, जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में, में घुल सके, क्या हो सके? घुल सके उसे उस विलायक मतलब जो विलय, उस विलय मतलब जो इसमें मिला रहे हो, उसे उस विलय
विलय का विलायता, विलायता या घुलनशीलता, या घुलनशीलता कहते हैं। क्या समझ में आया? एक निश्चित ताप पर किसी विलय का वह अधिकतम मात्रा, जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुल सके, उसे उस विलय का विलायता या घुलनशीलता कहते हैं। अब जो बेटा विलय का विलायता है या घुलनशीलता है, ये डिपेंड करता है विलय और विलायक के प्रकृति पर, साथ ही साथ ताप और दाब पर भी डिपेंड करता है। मतलब कौन सा विलय इसमें डाल रहे हो और किस विलायक में डाल रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ टेम्परेचर और दाब पर भी डिपेंड करेगा, ताप दाब पर भी डिपेंड करेगा। आप यही सोचो, इस जल में 1 लीटर जल में कितना ग्राम नमक घुल पा रहा था, कितना ग्राम नमक तक घुल पा रहा था? 5 ग्राम तक। 6 ग्राम नमक नहीं घुल पा रहा था, क्योंकि ये विलयन संतृप्त हो चुका है, मैक्सिमम घुलना तो घुल गया। अगर हमको 6 ग्राम इसमें नमक घोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस विलयन का ताप बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ताप बढ़ाएंगे तो जल के अणुओं के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा क्या होगा कि जो 6 ग्राम नमक नहीं घुल रहा था वो भी घुलने लगेगा। इसका मतलब ये जो विलय है, इसके घुलने की जो घुलनशीलता है या विलायता है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? ताप पर भी डिपेंड कर रही है। तो हम यहां पर इस बात को लिख देते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब ठोस की द्रव्य विलेयता पढ़ेंगे और फिर गैस की द्रव्य विलेयता पढ़ेंगे। तो देखो हम यहां लिखते हैं विलायता, विलायता या घुलनशीलता, विलायता या घुलनशीलता, विलय और विलायक की प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति मतलब नेचर, कौन सा विलायक में घोला जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रकृति और ताप व दाब पर निर्भर करता है। ये पॉइंट अभी आप याद रखेंगे। मैंने अभी क्या चर्चा किया? जब हम ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे और गैसों की द्रव्य में विलेयता पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे कि विलयता या घुलनशीलता विलय और विलायक की प्रकृति और ताप व दाब पर निर्भर करता है। अब आप देखिए, ये जो विलायता है या घुलनशीलता है, ये आपके सिलेबस में 2 प्रकार का दे रखा है। एक दे रखा है ठोसों की द्रव्य विलेयता और एक दे रखा है गैसों की द्रव्य विलेयता। तो हम यहां कहेंगे कि विलेयता जो है ये 2 प्रकार का होता है। तो आप यहां लिखेंगे विलायता या घुलनशीलता। विलायता 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें से पहला है ठोसों की द्रव में विलायता।
ठोसों की द्रव में विलायता और दूसरा है गैसों की द्रव में विलायता, गैसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता। तो हमारे सिलेबस में दो टाइप का विलायता दे रखा है। एक विलायता दे रखा है ठोसों की द्रव में विलायता, मतलब सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, और दूसरा दे रखा है गैसों की द्रव में विलायता, मतलब सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो अब हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलायता, फिर पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलायता अगले क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेहनत करें और लाइक कमेंट कर दें तो हमारी थोड़ा जान बच जाएगा। हम थोड़ा मेहनत करके पढ़ाएंगे आपको, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट कर दें। धन्यवाद।